सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के तीसरे मरहले में आज़रबाईजान के शहर लाचीन में हैं। वजीर आजम की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयौफ से मुलाकात हुई। मेज़बान सदर ने वजीर आजम और उनके वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इल्हाम अलीयौफ ने वजीर आजम से लाचीन शहर के पुरफजा मकाम पर खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर इसाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ और वजीर आजम के मावन खुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, आज़रबाईजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम के साथ लाजवाल रिश्ता है और वो भारत के खिलाफ मारका हक में पाकिस्तान की कामयाबियों पर आज़रबाईजान में जश्न मनाने पर शुक्रगुजार हैं। मुलाकात में इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म का अदा किया कि दो तरफ़ा और इलाकाई सतह पर मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। बाहमी फ़ायदेमंद शोबों में सरमायाकारी के जरिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फ़रोग़ देंगे। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वफूद के तबादले पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म ने कहा, सहफ़रीक़ी इजलास का इनेक़ाद आज़रबाईजान की इस्तक़ामत और बहाली के सफ़र की अक्कास करता है। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान ने आज ही के दिन भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया, दिफा का हक मनवाया। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम तातील होगी, खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी, वतन के रखवालों को सलाम पेश किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देते हुए अपने पैगाम में कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और पुरअज़्म है। यौम तकबीर 1998 के उस अजीम लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल और अपने दिफा के हक को मनवाया। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत कौमी अमानत है जो अवामी उमंगों की अक्कास है। मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और पुरअज़्म है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन पर बात हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर भी तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने और बाहमी दिलचस्पी के अहम शोबों में अस्करी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का धमकी आमेज बयान नफरत अंगेज और इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मोदी का बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर और UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। मोदी ने गुजरात में खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख की जिंदगी जिएं, रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी बिलाखिर अपनी औकात पर आ गए हैं। बदकिस्मती से इन जैसे लोग इक़्तिदार में आकर अपने मुल्क समेत पूरी दुनिया का अमन ख़राब करते हैं। उसकी एक मिसाल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी को अपने सामने सियासी मौत नज़र आ रही है जो वाकई हो चुकी है। वो अभी तक सदमे में हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। बानी PTI की बहन अलीमा खान के बयान पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, अलीमा खान के लहजे में रास्ता ढूंढने की मामूली सी कोशिश है। इस पर गौर किया जा सकता है कि वो क्या चाहते हैं। कांग्रेस भी तनकीद करी है मोदी साहब पर कि बतौर वजीर आजम उन्हें ये बातें जचती नहीं हैं, जेब नहीं देती हैं, मगर वो रुक नहीं रहे हैं। ये बंदा अल्टीमेटली अपनी औकात पे आ गया हुआ है। ऐसे लोग जो हैं वो जब पावर में आ जाएं तो ना सिर्फ अपने मुल्क का बल्कि दुनिया का जो है अमन जो है उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। उसके साथ जो 3-4 दिन में हुआ है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। ये मेरा ख्याल हिंदुस्तान में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो अपने तकब्बर, अपने जोन, अपनी एरोगेंस में उसका ख्याल था कि इट विल बी ए वॉक ओवर, एंड इट वाज नॉट ए वॉक ओवर, इट वाज ए डिजास्टर फॉर देम। साइबर वॉरफेयर में हमें एज था वो रिमार्केबल। हमने उन चंद घंटों के साथ हिंदुस्तान के साथ जो कुछ किया है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। पहला वाकया था ह्यूमन हिस्ट्री में कि डिजिटल और साइबर वॉरफेयर में एक मुल्क ने जो है उनकी जो सब कुछ ही बंद कर
दिया था। वो तो गोली मारने की बात करते हैं, हमें गोली मारने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज स्टिल एन आउटसाइड चांस कि आउट ऑफ शेयर डेस्परेशन मोदी साहब को इस किस्म की हरकत करे, क्योंकि उसको अपने सामने अपनी एक सियासी मौत नजर आ रही है, और बल्कि वो ऑलरेडी हो चुकी है। दुनिया जो है उसमें कोई भी इस वक्त जो है ना उनके किसी एडवेंचर की हमायत नहीं करेगा। पाकिस्तान के नौजवानों ने नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तानियों को गोली की धमकी को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। धमकियां ही कब से लगा सकता है, कर तो कुछ सकता नहीं है। पहले हमारी फौज से लड़े, फिर हमसे बात करे। वो कुछ भी नहीं कर सकता, बातें ही बस कर सकता है, और तो उसको कुछ आता नहीं है। वो सिर्फ अपनी आवाम से वोट और हमदर्दियां बटोर रहा है, जबकि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज और दिगर अदारे जो हैं वो अपने मुल्क की सलामती और हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं। अगर करेगा तो इन रिटर्न ऑब्वियस बात है उसको भी मिलेगा, और जो कि उससे मिला भी था। और वो फिर आगे से उसने सीज फायर का जो सोचा छोड़ दिया ट्रम्प को लाके सामने। मोदी को क्या लगता है कि हम उसकी बात से डर जाएंगे? पाकिस्तान कौम ऐसे ही बैठी हुई है कि हम उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे सकते। मोदी ने ये जो स्टेटमेंट दी है ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और उसे जो है ज़ादिया राय के बारे में पता नहीं है, तो उसको उसके ऊपर थोड़ी स्टडी कर लेनी चाहिए। एज अ यंगस्टर मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। और जो जहाँ तक वो नौजवानों को जो धमकी दे रहे हैं, तो आ जाए हमला कर लें भाई, बैठे में अभी भी जैसे पहले जवाब दिया है तो इस बार भी जवाब दे देंगे, कोई मसला नहीं है। जंग तो खुद हार गए, राफेल भेजे थे इन्होंने यहाँ पे, क्या हार वही गिर गए यहाँ पे। पहले अपने आवाम को संभाले, सारा आवाम उसके खिलाफ उठ गया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क की भी हिफाजत कर सकते हैं, अपनी भी हिफाजत कर सकते हैं। हमारे पास खाना है, हमारे पास सब कुछ है, हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। हमारे पास हमारा फौज है जो कि हमारी हिफाजत अच्छी तरह से कर लेते हैं। अपने मुल्क के साथ है, पाकिस्तान के साथ, अपने फौज के साथ है। हम किसी से नहीं डरते, हम पाकिस्तानी आवाम भी फौज के साथ। मोदी से यही कहेंगे कि हमारे मुल्क पे नजर ना डाले, क्योंकि हमारी फौज बहुत बहादुर है। मैं उस स्टूडेंट के साथ हूँ जिसको उसने धमकी दी है, और पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने देखा है किस तरह हमने उसको शिकस्त दी है। तो अगर वो दोबारा से ऐसा कुछ करना चाहता है तो हम तैयार हैं। पाकिस्तान की जो यूथ है मेजोरिटी में है, और ये हर टाइम ऑल द टाइम बॉर्डर्स पे या सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे ये फ्रंट वॉरियर के तौर पे वर्क करते हैं। ये सारी फिल्मी बातें हैं सर, ये मोदी कुछ भी नहीं कर सकता। ये कोई बात है कि रोटी खाओ या गोली खाओ? वो अलग के बंदे, तू एक बार हमारे साथ टक्कर लेगी तो देखना। कश्मीर का और पाकिस्तान का हर एक बच्चा वो तैयार है इसके लिए कि अपने मुल्क, अपने वतन, अपने दीन इस्लाम के लिए मर मिटे। और हम नौजवान कोई भी उसकी इन चीज़ों से ना घबराने वाले हैं, ना हमारे हौसले पस्त हैं। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत करेगा और हम उसको खड़े होकर देखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ है इस्लामाबाद से, जहां फैज़ाबाद मेट्रो स्टेशन के करीब पुलिस एहलकारों पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक ASI शहीद जबकि एक एहलकार शदीद ज़ख्मी हो गया। पुलिस एहलकारों पर उस वक्त फायरिंग की गई जब CIA इस्लामाबाद की टीम डाकुओं का ताक़ुब कर रही थी। मुल्क भर में कहीं भी जुल्हज्जा का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा हफ्ता 7 जून को होगी। चांद नजर न आने का ऐलान इस्लामाबाद में चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास के बाद किया। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहा, कहीं से चांद दिखने की इत्तला मौसूल नहीं हुई। कराची, कोयटा, पेशावर और लाहौर की जोनल रोयत हिलाल कमेटियों ने अपने अपने इजलासों के बाद ऐलान किया कि उन्हें कहीं से जुल्हज्जा का चांद नजर आने की इत्तला नहीं मिली। दूसरी जानिब सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने जुल्हज का चांद नजर आने की तस्दीक कर दी। बुध 28 मई को यकम जुल्हज है। वकूफ़ अरफात जुमेरात 5 जून को होगा। ईद उल अज़हा 6 जून जुमे को होगी। इसी दौरान सल्तनत ओमान और इंडोनेशिया में जुल्हज का चांद नजर आ गया। इन दोनों ममालिक में ईद उल अज़हा जुमा 6 जून को होगी। ब्रुनाई, दारुस्सलाम और मलाइशिया में चांद नजर नहीं आया। ब्रुनाई और मलाइशिया में ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। आगे बढ़ते हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि वो बानी PTI की रिहाई के लिए कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान ने बताया जाए कि बानी PTI से क्या चाहिए, वो ऐसा क्या दें कि आप उसे रिहा कर दें। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें
आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ। आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं, असर ख़त्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि कुछ लो और कुछ दो के मानी अगर डील, सौदेबाजी और NRO नहीं तो क्या है। बानी PTI के पास किसी को देने के लिए क्या रह गया है। PTI रहनुमाओं को जवाब में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ पहले ये तय कर ले कि क्या बात करनी है, किसने करनी है और किससे करनी है। ये पहले भी मुज़ाकरात से भाग गए थे। तहरीक इंसाफ वाले तहरीक अदम एतमाद लाएं, हमारे नहीं PTI के लोग ज़रूर कम हो जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। 13 रुकनी बेंच ने अपीलें दुरुस्त तौर पर मुस्तरद की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तों की समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने अदालती ऑब्जर्वेशन से इत्तफाक कर लिया। उनका कहना था कि 13 रुकनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करता हूँ क्योंकि मोहब्बत में हार कर भी जीता जाता है। इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी रिपोर्ट करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने PTI को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों की समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से कहा कि आपकी अपीलें तो तमाम 13 जजेस ने मुस्तरद की और करार दिया कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि वो 13 रुकनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करते हैं क्योंकि मोहब्बत में हार कर भी जीता जाता है। दलाइल के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था नजरसानी दरखास्तें काबिल समाअत नहीं, वो मजीद 2 समाअतों के दौरान अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसल सिद्दीकी से कहा कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से नजरसानी दरखास्तों के खिलाफ दलाइल देने और PTI का मुकदमा लड़ने के लिए PTI से इजाजत ली है। आपकी मिसाल तो ये है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जस्टिस अली बाकर नजवी ने फैसल सिद्दीकी से पूछा, कभी आप PTI के उम्मीदवारों को अपना कहते हैं और कभी कहते हैं वो हमारे नहीं, आपकी PTI से क्या अंडरस्टैंडिंग है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने तो अपनी पार्टी होते हुए आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा। फैसल सिद्दीकी का कहना था कि अब कई मामलात बदल चुके हैं, कई सवाल गैर मुतल्लिका हो चुके हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसल सिद्दीकी से कहा, पहले फैसले के बाद 41 अरकान ने तो बयान हल्फी देकर PTI को ज्वाइन कर लिया, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक दावा कैसे बनता है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था, मैं अपनी इस दलील को अभी मुअत्तल करता हूँ। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट के दलाइल जारी थे कि अदालती वक्त खत्म होने पर मजीद समाअत जुमेरात 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा कि एटमी ताकत का हुसूल क़ुव्वत के ज़रिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फ़ैसला था। एटमी क़ुव्वत हमारी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को यकीनी बनाती है। हालिया बिला इश्तिआल भारतीय जारियत के पेश नज़र पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक तहम्मुल और अमन के अज़म का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने इक़्तिसादी पाबंदियों, दबाव, धमकियों और लालच को खातिर में ना लाते हुए 1998 में आज के दिन 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुँचाया, कौम उन्हें हमेशा याद रखेगी। यौम तकबीर पर कौम के इत्तेहाद और अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता ना करने का ऐलान का दिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, एटमी ताकत का हुसूल क़ुव्वत के ज़रिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फ़ैसला था। एटमी क़ुव्वत हमारी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को यकीनी बनाती है। हालिया बिला इश्तिआल भारतीय जारियत के पेश नज़र पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक तहम्मुल और अमन के अज़म का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने इक़्तिसादी पाबंदियों, दबाव, धमकियों और लालच को खातिर में ना लाते हुए 1998 में आज के दिन 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुँचाया, कौम उन्हें हमेशा याद रखेगी। यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद और अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता ना करने के ऐलान का दिन है। भारत के मुसल्लत करदा जंग में सुरखरू होकर निकले हैं। फ़तह मुबीन से सरशार होकर कौम के लिए यौम तकबीर की मुसरतों में मज़ीद इजाफ़ा किया गया।
भारत की मुसल्लत करदा जंग में सुरखरू होकर निकले हैं। फतह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसरतों में मजीद इजाफा हो गया। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ पेशावर में पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ रैली पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तशद्दुद की मज़म्मत की है। एलामी के मुताबिक पार्टी के सूबाई सदर अली बाचा से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के पुरअमन एहतजाज से घबरा कर कारकुनों पर शेलिंग की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन और लाकानूनियत से तंग अवाम पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। बिलावल ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बचाओ तहरीक का दायरा सूबे की गली गली और कूचे कूचे तक फैलाया जाएगा। पीटीआई के गुंडा सरकार पीपल्स पार्टी के कारकुनों को नहीं रोक सकेगी। कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर और पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज पर कोई कदगन नहीं। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए असम्बली के सामने कायम पीटीआई के एहतजाजी कैंप को पीपल्स पार्टी के गुंडों ने आग लगाई। उनका कहना था कि हमारी तहरीक जल्द शुरू होने वाली है, हम मौलाना फजल रहमान से राबते में हैं। उन्होंने तमाम सियासी पार्टी से साथ देने की अपील की। पहला सुबह है कि यहाँ किसी किस्म के एहतजाज के ऊपर कोई कतगन नहीं है। आप सारे मीडिया इसके गवाह है कि तमाम सियासी पार्टियाँ यहाँ अपना एहतजाज भी करती है, उसकी कभी रुकावट नहीं डाली। एक कल के जलसे में भी कोई रुकावट नहीं डाली गई थी, लेकिन पीपल पार्टी जो है ना, जिस तरह उन्होंने ये रवैया रखा है कि तहरीक इंसाफ का ये कैंप जो कि एक अपनी लीडर के साथ इज़हार मोहब्बत के लिए है और उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए है, यहाँ मतलब उसको कोई था नहीं, क्योंकि पीटीआई के सारे वर्कर अपने एहतजाज में गए थे। तो पीपल पार्टी की जो लीडरशिप थी उसकी साथ साथ उसके वर्कर्स आए, उन्होंने यहाँ पीटीआई के इस कैंप को जो है ना तोड़ दिया, यहाँ आग लगाई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का उसूली फैसला हो गया। वन व्हीलिंग या खतरनाक तर्ज ड्राइविंग पर मुकदमा दर्ज करने के अलावा कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद को जिम्मेदार करार देकर मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर पंजाब मरजू नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का असूली फैसला। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने और बड़ी सड़कों के अतराफ में सामान से लदी ट्रालियाँ खड़ी करने पर पाबंदी लगाने पर भी इत्तफाक किया गया। ये फैसला भी हुआ कि ख़राब या बंद हेडलाइट्स के साथ ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला ट्रैफिक पुलिस को जदीद तरीन पेट्रोल व्हीकल और जदीद तरीन आलात देने की मंजूरी दी। बेदियाँ और दीगर रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी में रुकावटें फौरी दूर करने और ट्रैफिक प्लान के साथ वीडियो और तस्वीरी सबूत मुंसलिक करने का हुक्म दिया। ट्रैफिक जाम की पेशगी निशानदही के लिए रोड साइड डिजिटल स्क्रीन लगाने का हुक्म भी दिया। अजलास में पंजाब के 372 और लाहौर के 77 पॉइंट्स की रीमॉडलिंग पर गौर किया गया। ट्रैफिक पुलिस को एनफोर्समेंट ऑफिसर, ट्रैफिक रेगुलेटर, एजुकेशन लाइसेंसिंग और पब्लिक सर्विस ऑफिसर समेत 5 कैटेगरीज बनाने का फैसला किया गया। मर्जनवाल का कहना था कि ट्रैफिक हादसात को वकूफ़ पज़ीर होने से पहले रोकना ही कामयाबी है। वो खुद निकलकर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लेती हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद का कहना है कि हुकूमत ने 924 अस्पताल RHC और BHU आउटसोर्स कर दिए हैं। वज़ीर आला 1 खरब रुपए की मुफ्त अद्वियात कहाँ देंगी? लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हुकूमत सिर्फ टिकटॉक पर चल रही है। आउटसोर्स कर दिया इन्होंने, अपना हॉस्पिटल्स को आउटसोर्स कर दिया। जो चीफ मिनिस्टर हैं वो 2 दिन पहले कह रही हैं कि 1 खरब रुपए की अद्वियात मुफ्त मिलेंगी। आपने 924 हॉस्पिटल्स RHC और BHUs को आउटसोर्स कर दिया। आप कहाँ 1 खरब रुपए की दवाइयाँ देंगी? यानी झूठ बोल रहे हैं। आपने स्कूल्स को आउटसोर्स कर दिया है। तो आपने जो सोलर लगाना था गरीबों में वो कहाँ लगा? एयर एम्बुलेंस कहाँ गई? देखिए ये बजट, जब पिछले बजट में इनको नाकामी हुई है तो अगला बजट ये क्या पेश करेंगी? सिर्फ टिकटॉक पे ये गवर्नमेंट चल रही है। शाम को चंद टिकटॉकर पे बैठ जाते हैं और इसकी 2 मिनट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत तालीम पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। सूबे के अवाम चाहते हैं कि तालीम पर हुए अखराजात के नताइज मिले। कराची में ताजरों और सनतकारों से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि तालीमी इदारों और सनतों को कोशिश करनी चाहिए कि इन नौजवानों की सलाहियतें मुल्क के काम आएँ।
हम अपनी एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर करूँगा, जैसे मैंने अभी कहा था कि हम भी यानी हुकूमत भी एक्सपेक्ट करती है, सूबे के लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका प्रॉपर जो है हमें रिटर्न मिले, एंड दैट रिटर्न इज़ हमारे बच्चों को और ज़्यादा यानी हमारे यूथ को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हमारी यूथ कंट्रीब्यूट करे मुल्क की इकॉनमी के लिए, मुल्क की डिफेंस के लिए, और ये तभी पॉसिबल है जब थोड़ी सी हैंड होल्डिंग इनकी होगी। नहीं तो होता क्या है कि वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा तेज़ है इधर से बाहर चला जाता है, ही गेट्स अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड, और फिर वी लूज़ अ टैलेंटेड इंडिविजुअल। मैं चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी से भी वो टैलेंट उसको एकेडेमिया गाइड करे, उसको इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी दे, ताकि वो इस मुल्क की इकॉनमी, इस मुल्क की डिफेंस, इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना रोल अदा कर सकें। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बस से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स लापता हुआ। मुतादिद मकानात और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से 8 मकाम पर शाराए नीलम मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से मुतादिद मकानात और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से 8 मकाम पर शाराए नीलम मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। लेसवा नाला में तुगयानी से शाराए नीलम पर गाड़ियाँ दोनों अतराफ फंस गईं। कोटली, आज़ाद कश्मीर और नकियाल समेत दीगर शहरों में भी कभी हल्की कभी तेज बारिश हो रही है। चल्लास में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस शाराए कराक्रम, द्यामर और लोअर कोहिस्तान के मुकाम पर बंद है। सैलाबी रेले में कई कुर्बानी के जानवर भी बह गए। DPO लोअर कोहिस्तान ने हिदायत की है कि रावलपिंडी से आने वाले मुसाफिर बस शाम में रुकें, जबकि गिलगित से रावलपिंडी जाने वाले मुसाफिर कोहिस्तान अपर में किसी महफूज मकाम पर सड़क खुलने का इंतजार करें। बाबूसर टाप पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सवात और शांगला में बारिश और यालाबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। स्वाबी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। बन्नू, औरंगजेब, मर्दान, मालाकंड, खैबर, मोहम्मद और शबकदर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब में मुल्तान, सियालकोट, डीजी खान, गुजरावाला, सरगोदा समेत दीगर शहरों में भी कहीं मिट्टी का तूफान, कहीं बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। तीनों मैचेस कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि वो और कोच मिलकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं होती, बांग्लादेश अच्छी टीम है। T20 सीरीज पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश। दोनों टीमें इस फॉर्मेट में 37 बार आमने सामने आई। पाकिस्तान ने 32 में फतह हासिल की, बांग्लादेश ने 5 मैचेस जीते। पाकिस्तान स्क्वाड में ओपनर साइम अयूब की वापसी हुई है। फ़खर जमान, हसन नवाज और साहबजादा फरहान भी टॉप ऑर्डर में शामिल हैं। लेकिन कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि हसन नवाज ने PSL में नंबर 4 पर खेलकर अच्छा परफॉर्म किया। दूसरी जानिब बांग्लादेशी कप्तान लितन दास का कहना है कि UAE के खिलाफ सीरीज अच्छी नहीं गई, लेकिन उन्हें यकीन है कि बांग्लादेशी टीम किसी को भी शिकस्त दे सकती है। लाहौर में दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई। HBL PSL 10 के बेहतरीन खिलाड़ी हसन नवाज को इनाम में BYD सील गाड़ी इनाम में दी गई। HBL PSL 10 की इख्तितामी तकरीब में BYD की सीनियर क़यादत ने शिरकत की और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज को BYD सील गाड़ी की चाबियां पेश की। BYD के नायब सदर ने कहा कि हमें पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट का हिस्सा बनने पर फ़ख्र है। HBL PSL 10 के ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर के तौर पर BYD पाकिस्तान ने पूरे इवेंट में अपनी मौजूदगी की भरपूर अंदाज में पेश की। आगे बढ़ते हैं। गाज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनी शहरियों पर जारी इसराइल की वहशियाना हमलों पर आखिरकार इसराइल के इत्तेहादी और हामी ममालिक का सब्र भी जवाब देने लगा। इसराइल के लिए सबसे तशवीशनाक बात यह है कि अमरीका, जो हमेशा उसका दिफा करता है, इस बार खामोश है। मुनज़्ज़ा सिद्दीकी रिपोर्ट करें।
बर्तानिया, कनाडा और फ्रांस के बाद अमेरिका, जर्मनी और इटली भी बोल पड़े। यहाँ तक कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कहा इसराइल से बात कर रहे हैं कि किस तरह इस पूरे मामले को जल्द अज जल्द खत्म किया जा सके। उनके इस बयान के चंद घंटे बाद जर्मनी ने इसराइल पर गैर मामूली तौर पर सख्त लहजे में तनकीद की। जर्मनी के नए चांसलर फ्रीड्रिश मर्स ने कहा, इसराइली फौज इस वक्त गजा में जो कुछ कर रही है, मैं सच कहूँ तो समझ नहीं पा रहा कि आम शहरियों को इतनी अजियत देने का मकसद क्या है। इस किस्म का मौक़िफ़ इससे पहले इटली की दाएं बाजू की हुकूमत की जानिब से भी सामने आया। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो ताजानी ने साफ अल्फाज में कहा कि नेतन्याहू को गजा पर हमले बंद करना होंगे। बर्तानिया, कनाडा और फ्रांस पहले ही मुश्तरका बयान में इसराइल के ताज़ा हमलों को सरासर गैर मुतनासिब करार दे चुके हैं। इसराइल के इन तीनों इत्तेहादियों ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने गजा पर हमले बंद नहीं किए तो उसे ठोस नताइज भुगतना पड़ेंगे। बर्तानिया ने हाल ही में इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए और मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर बेदखल करने वाले इसराइली इंतहा पसंदों पर पाबंदियां लगा दी। ये इसराइल के खिलाफ अब तक का सबसे अहम इकदाम है। बर्तानिया ने पिछले साल नेतन्याहू के खिलाफ जारी आलमी गिरफ्तारी वारंट की मुखालिफत भी वापस ले ली थी। उधर नेतन्याहू की सख्त मुखालिफत के बावजूद फ्रांस सऊदी अरब के साथ मिलकर जून में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहा है जिसमें फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर गौर किया जाएगा। अगरचे ये सब ममालिक बदस्तूर इसराइल की फौजी, माशी और इंटेलिजेंस मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदाज में तब्दीली जाहिर करती है कि वो नेतन्याहू से तंग आ चुके हैं। इसराइल के अंदर इस आलमी रद्द-ए-अमल को सिफारती तन्हाई की जानिब एक कदम समझा जा रहा है। कराची में बल्दियाती इदारों की गफलत और लापरवाही के बायस एक और मासूम जान से गया। जमशेद रोड पर 4 साला बच्चा खुले गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के खुले गटर में गिरने का वाक़या जमशेद क्वार्टर्स में पेश आया। कमसिन बच्चे की लाश रेस्क्यू अमले ने गटर से निकाल ली। अमला सेफ्टी किट और ऑक्सीजन मास्क के बगैर ही गटर में उतरा। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 4 साला अली घर से ख़रीदारी के लिए गया तो खुले गटर में गिर गया। अफसोसनाक सानहे पर अहल खाना और इलाका मकीनों ने जमशेद रोड पर बच्चे की लाश रखकर एहतजाज किया। ताहम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म करा दिया। कराची की नजरन बाईपास मवेशी मंडी में एक ऐसा जानवर भी आया है जिसे उसका मालिक अंडे खिला रहा है। गाय के लिए अंडे के क्रेट भी रखे हैं। इस बारे में मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। अगर आपको मैं ये कहूं कि कराची के नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में एक ब्राज़ीलियन नस्ल का जानवर ऐसा भी है जो अंडे खाता है और ये नाश्ते में सुबह के अलावा दोपहर में और रात में भी अंडे खाता है। ये अंडे कैसे खाता है हम ये देखते हैं और व्यापारी से भी जानते हैं। जानवर को जो जिस्म उसका सेट रखते हैं और जानवर उससे बनता है। अंडा तो फिर अंडा ही है, ताकत तो अंडे में है, वो आपको भी पता है। ज़रा इसको तोड़कर दिखाएं और हमें ये भी दिखाइए कि कैसे ये अंडा खाता है। ये देखें, छुरी से अंडा टूटा, ये अंडे जाएंगे ब्राज़ीलियन नस्ल के इस जानवर के मुंह में। खीरा है ये, 2 दांत भी नहीं है, अभी अगले साल के लिए तैयार हो रहा है और ये अंडे गए मुंह में। अंडे खाने की बुनियाद पर आपने 10 लाख रुपए की डिमांड कर दी। ये असल में इसके जो है ना बच्चा 10 लाख रुपए का मिलता है। ये नस्ल जो है ना इसकी नस्ल के पैसे हैं। अभी इसका वजन कितना है और जब ये 2 साल बाद बिल्कुल जवान हो जाएगा तो फिर कितना वजन होगा? इंशाल्लाह इसका जिंदा जो है ना 40 से 45 मन बच्चा होगा। ये अंडों के क्रेट रखे हुए हैं इसके लिए और ये ब्राज़ीलियन नस्ल का जानवर तीनों टाइम सुबह, दोपहर, रात में अंडे खाता है।